आज ही के दिन 2019 ईस्वी में भारतीय संसद ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को विलोपित कर दिया था। तब कई तरह की बातें हो रही थी कि जम्मू कश्मीर पूरा इससे जल उठेगा, तिरंगा को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज 4 वर्ष इसके पूरे हो गए। सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला अब लगातार 2 अगस्त से सुनी जा रही है, सिर्फ सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होता है कि जम्मू कश्मीर में तब जो कहा जा रहा था अनुच्छेद 370 को लेकर, वो कितनी सही थी और सुप्रीम कोर्ट इसमें आगे क्या रुख अपनाता है। क्या फिर से अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में लागू होगा? पहले बात जम्मू कश्मीर की स्थिति की कर ली जाए तो वहाँ की स्थिति को आंकने का 2 तरीका है और 2 पैरामीटर्स हमारे पास हैं। एक शांति का पैरामीटर्स है और दूसरा विकास का पैरामीटर्स। और इन दोनों को अनुच्छेद 370 के रहते और अनुच्छेद 370 के विलोपित होने के बाद कश्मीर की स्थितियों की तुलना कर हम जान सकते हैं। बात शांति की जाए, जिस समय अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में लागू था तब वहाँ आतंकवादी घटना चरम पर थी। सेना के जवानों पर पथराव एक आम बात था और लोगों की अक्सर जानें चली जाती थी, सामान्य लोगों की भी और सेना के जवानों की भी। हालांकि अनुच्छेद 370 के विलोपन के बाद वहाँ इसकी स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है। पत्थर फेंकने की घटना तो बिल्कुल ही नहीं होती है और आमतौर पर सिविलियनों के मारे जाने और सेना के जवानों के मारे जाने के मामले में भी भारी कमी आई है। सेना के रिपोर्ट के अनुसार इसमें लगभग 33% की कमी आई है। इससे सेना का मनोबल बढ़ा है, आम लोग का भरोसा सरकार पर बढ़ा है, लोग अपने अपने कामों में जा रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ जनप्रतिनिधि का भी चुनाव हो गया है, पंचायत स्तर और जिला स्तर के लोगों का, वे भी वहाँ पर पूरी मुस्तैदी से अपने काम को कर रहे हैं। सेना के जवानों का कहना है कि अगर आतंकवादी एक लोगों की हत्या करता है, हमारे एक जवानों को मारता है, तो हम उसके 5 आतंकवादियों को मारते हैं। और इसके आंकड़े को देखा जाए तो पिछले वर्ष जहाँ आतंकवादी ने 33 सेना के जवानों की हत्या की थी, वहीं सेना ने उसके 157 आतंकवादियों को मार गिराया था। साथ ही साथ NIA की टीम भी वहाँ आतंकवादियों के आर्थिक रीढ़ को तोड़ने में लगी हुई है। कुल मिलाकर वहाँ जो आतंकवाद था उसमें भारी गिरावट वहाँ इस समय देखी जा रही है। यहाँ तक कि आतंकवाद के 1990 के दशक में जब आतंकवाद वहाँ पनप रहा था तो वहाँ मुसलमान भी ताजिया डर से नहीं निकालते थे कि पता नहीं कब कौन सी घटना घट जाए। लेकिन इस बार वहाँ ताजिया भी निकला मुहर्रम के, और वह भी बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से। कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा आतंकवाद के दौर में फहराना काफ़ी कठिन हो गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जान भी उसमें गई थी और लंबे समय से वहाँ तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता था। लेकिन अब लाल चौक पर ही नहीं बल्कि घर घर में लोग तिरंगा झंडा फहराते हैं, खास करके जो हमारे 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय त्यौहार हैं उसमें। साथ ही वहाँ पर सैलानियों की संख्या में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। हाल के जो रिपोर्ट्स हैं एयर ट्रैफिक के, वो 15,000 लोगों के रोज़ जम्मू कश्मीर पहुंचकर वहाँ की प्राकृतिक सुषमा के आनंद लेने वाले पर्यटकों की हैं। तो कुल मिलाकर इस स्थिति में 370 से पहले की तुलना में 370 के विलोपन के बाद वहाँ स्थिति में सुधार हुआ है। साथ ही साथ अगर विकास की बात करें तो 370 से पहले के वर्ष में जहाँ वहाँ 9,000 के आसपास विकास के काम किए गए थे, योजनाएं लाई गई थी, वहीं पिछले वर्ष वहाँ 92,000 योजनाएं स्वीकृत की गई। जम्मू कश्मीर में विकास के लिए कई सड़क परियोजनाएं, कई एक्सप्रेसवे और कई सुरंगें बनाई गई, जिससे वहाँ यातायात भी
सुविधा संपन्न हुआ, साथ ही उससे रोजगार के अवसर भी लोगों के लिए बढ़े। अब बात सुप्रीम कोर्ट में जो 2 दिन तक बहस चली है उसकी कर ली जाए। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अकबर लोन की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल ने एक ही बात बार बार दोहराई कि यह एक अस्थाई प्रक्रिया है, यह अस्थाई अंग हो चुका है संविधान का। चूँकि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा अब नहीं है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। वहीं CJI DY चंद्रचूड़ के अध्यक्षता में 5 सदस्यीय पीठ ने कई तरह से सवाल किए। सबसे पहला सवाल तो ये किया कि इसमें 2 ही बिंदु देखने के लिए हैं कि क्या जो केंद्र सरकार ने या विलोपित किया है अनुच्छेद 370 को, वह जायज़ है या नहीं। इसको लेकर जो सवाल पीठ की तरफ से किया गया, उसमें पहला किया गया कि मानना कि यह अस्थाई है, लेकिन आखिर उसके बावजूद भी तो इसमें कोई ना कोई तरीका होगा इसमें बदलाव लाने का, क्योंकि संविधान एक जीवन और सतत चीज़ है और उसमें परिवर्तन होना अनिवार्य है। वहीं दूसरी तरफ कपिल सिब्बल ने कहा कि कश्मीर के महाराज हरि सिंह ने इसे सिर्फ इसलिए लागू किया था क्योंकि कव्वालियों के लगातार हो रहे आक्रमण से वे डर गए थे, और इससे बचने के लिए उन्होंने जब भारत के साथ विलय की संधि स्वीकार की थी तो संविधान में यह अनुच्छेद 370 विशेष रूप से जोड़ा गया था। और चूँकि वहाँ की संविधान सभा समाप्त हो गई है, वो नहीं है अब अस्तित्व में, इसलिए इसमें अब कोई भी बदलाव नहीं लाया जा सकता है। तो फिर पीठ की तरफ से यह सवाल उठाया गया कि जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहेंगे तो भी इसमें बदलाव नहीं लाया जा सकता है। और इसके अलावा DY चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि जो अस्थायी रूप से संविधान में लिया गया 1950 ईस्वी में, वह 1957 के आते आते जब वहाँ जम्मू कश्मीर की संविधान सभा समाप्त हो गई तो वह अस्थाई कैसे हो गया। साथ ही उन्होंने केशवानंद भारती का बनाम भारत सरकार का मामला उदाहरण करते हुए यह भी कहा कि इसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें ही मौलिक हैं संविधान की जिसमें परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है, वह है लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और कानून। इसके अलावा और तमाम चीज़ों को 368 के अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को, संसद को यह अधिकार है कि वह उसमें परिवर्तन करे, तो फिर इसमें अनुचित क्या है। अब आगे क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है, क्या अनुच्छेद 370 फिर से जम्मू कश्मीर में लागू होगा या फिर विलोपित ही रहेगा, यह तो वक्त ही बताएगा।